तो यह आपका देखिएगा, यह क्या है कि यह भारतीय भवन बुक का है। जो यह आपको दिख रहा है, यह भारतीय भवन बुक का यह आपका मतलब क्या है, पीडीएफ है। और और इसी प्रश्न को हम लोग क्या किए थे, सॉल्व किए थे। इसी प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए थे। और यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग क्या किए थे कि हम लोग कुल 4 विधियों से इनका सॉल्व किए थे, सोल्यूशन हम लोग किए थे कुल 4 विधियों से। और वह 4 विधियां कौन कौन था, एक बार उस विधि के बारे में देख लेंगे कि वह विधि 4 कौन कौन था। तो पहला जो हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे, विलोपन विधि से सीखे थे। विलोपन विधि। इस विलोपन विधि के बाद पहला क्या था, विलोपन विधि था। विलोपन विधि। विलोपन विधि के बाद दूसरा कौन था, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि था। तीसरा क्या था, तीसरा था ब्रजगुणन विधि। चौथा क्या था, चौथा यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ प्रतिस्थापन विधियों के द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि हम लोग देखेंगे। इसका कोई भी प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि मेरा होगा, ठीक है। तो आइए, प्रतिस्थापन विधि को बनाने के लिए कोई भी प्रश्न हम लोग लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी प्रश्न हम लोग लिख सकते हैं, उसके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको जो प्रश्न लगे उसी प्रश्न को लिखा जा सकता है। यह हमारा अभी जो विधि होगा, क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम लोग देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 मेरा है कि 3x + 4y इक्वल टू का 10 समीकरण पहला। और दूसरा क्या है कि 2x - का 2y इक्वल टू का 2 समीकरण दूसरा। यह जो है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। और इस क्वेश्चन नंबर 16 को क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे। इसमें कोई भी समीकरण को बाहर लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड में क्या है कि 2x - का 2y इक्वल टू का 2। माइनस वाला इसलिए बाहर निकालिएगा क्योंकि बाहर माइनस वाला निकालने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन आपका आसान यह बन जाने वाला है, ठीक। तो इस माइनस को उधर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा कि 2x इक्वल टू 2 इक्वल टू के पहले माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। इसको लिखेंगे कि x इक्वल टू 2 + 2y बटा का 2। यह समीकरण तीसरा हो गया, समीकरण तीसरा। अब क्या करेंगे कि यह समीकरण तीसरा का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपको दिख रहा होगा कि समीकरण फर्स्ट क्या है। समीकरण फर्स्ट आपका यहाँ लिखा हुआ है कि 3x + का 4y इक्वल टू का 10। यहाँ ये किसका मान है, x का मान है। तो ये 3 जैसे वैसे रहेगा। x की मान क्या बैठाना है, 2 + 2y बटा का 2, ये x के मान हुआ, प्लस इस 4y इक्वल टू का 10। यह जैसे है वैसे यह संख्या क्या हो जाएगा, यह संख्या आपका ये रह जाएगा, ठीक है। जब भी यह बटा वाला संख्या आए, इसको गुना यहाँ और यहाँ दो तरफ गुना कर दीजिएगा, ठीक है। और यह पहले भीतर गुना करेगा, कितना होगा, 3 दूना का 6 प्लस 6y प्लस 4 दूना का 8y इक्वल टू 10 दूना का 20। यह इस दिख रहा होगा
कि इस 6 को यहाँ ले आएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि 6y प्लस 8y इक्वल टू 20 अब माइनस का 6 करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14y इक्वल टू 14 इक्वल टू का क्या हो जाएगा 14। अब लिखेंगे कि y इक्वल टू 14/14 काटेंगे कितना आ जाएगा 1, यानी y का आंसर कितना आ गया 1। अब इस y का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड आप किसी में भी बैठा सकेंगे, उससे कोई समस्या वाली बात नहीं होगा। यह y का जो मान है, यह y का मान है समीकरण 1 में भी, समीकरण 2 में भी या समीकरण 3 में भी, आपको जिसमें आसान हो उसमें मान बैठा सकते हैं। तो हम इसको बैठाते हैं समीकरण तीसरा में। समीकरण तीसरा में y का मान रखने पर समीकरण तीसरा आपका है x इक्वल टू 2 प्लस 2y/2 या x के x हो गया, लिखेंगे 2 प्लस 2 गुणे ये y के मान कितना रखना है 1 रखना है, बटा में 2 है तो रहेगा x इक्वल टू 2 अब प्लस 2 के पारा 1 मतलब पढ़ेंगे तो 2/2 x इक्वल टू 4/2 काटेंगे कितना आ जाएगा 2, यानी x के मान कितना आ गया 2 आ गया। तो आप यह कौन सी थी विधि, तो यह आपका प्रतिस्थापना था विधि, जो कि यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण का यह तीसरा विधि है। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का यह आपका तीसरा विधि है। ऐसे तो मतलब इसको 4 नंबर में ही इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापना विधि जो है उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापना जो विधि है उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको समस्या वाली बात नहीं होगा। तो प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए आपका यह आपका तरीका सबसे अच्छा है और एक बार में आंसर आपका अवश्य आ जाएगा। थैंक यू।